हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हल करते जाएंगे। यह पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा 1928 बा। दूसरे का साल लुई मर्सियर का यह कथन था जो ऊपर लिखा हुआ है। तीसरे का हो जाएगा बा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चौथा प्रश्न का सही उत्तर है बा, सहकारी समितियां। पांचवें का बा दूसरा, गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में स्थान दूसरा। छठवें का आ, ग्रिम बंधुओं को जन्म हुआ था तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में जाति भरना है, दूसरे खाली स्थान में समानता, तीसरे खाली स्थान में नवीकरणीय, भूमिगत जल जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चौथे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तो 1968 सही है। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का जो अधिकार है वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। उदारवादी राजनीतिज्ञ जो थे कार्ल वेल्कर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। प्रश्न 3 है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला असत्य है कथन, दूसरा जो लिखा है वह असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठवां सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहले की सही जोड़ी बी 3 नंबर और बी का सही है चौथा, उसी को मिला लेना है पाँचवें से, डी को मिलाएंगे छठवें से, सही उत्तर है। ई का सही उत्तर है दूसरा और एफ का सही उत्तर है पहला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस तरह से अपन ने 4 सवालों के आंसर सफलतापूर्वक बता दिए हैं। इसके बाद है प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा। पहले सारे प्रश्न देख लीजिए फिर उत्तर बता रहे हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। पाँचवा मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। चौथा है विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है। पाँचवा है उपभोक्ता उद्योग क्या है और छठवां है भाई भोंसले कौन थे। अब सभी प्रश्न आपने समझ लिए होंगे, चलिए इनके उत्तर देखते हैं। पहले का उत्तर यह है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपना देश लिखा था। दूसरे का उत्तर है देखिए, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग वे बेल्जियम चाहे जहाँ रहते हों सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो UNDP मानव विकास सूचकांक जारी करता है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है। और पाँचवें का उत्तर है वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। यानी वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। फिर है छठवां भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। तो इस तरह से ये 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। इसके बाद है प्रश्न छठवां, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। और इसका अथवा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से क्या आशय है। चलिए अब इसके उत्तर देखते हैं। छठवें का उत्तर, देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़ी नदियाँ
विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि समान बात है, इसलिए वहाँ वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अथवा का उत्तर है, देखिए, इस परियोजना में वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का विशेष प्रावधान देश के प्रत्येक गांव को शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। इसके बाद प्रश्न 7, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया, और इसका अथवा है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। चलिए इसके आंसर देखते हैं। 7वें का, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटेन शासन भारतीयों के सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटेन शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसके अथवा वाला था, गिरमिटिया मजदूर क्या है। देखिए, औपनिवेशिक काल में लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इस एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है, और प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है, लिखिए। अब इसके आंसर बता रहे हैं। आठवें का उत्तर है, सिकुड़ने का अर्थ विभिन्न महाद्वीपों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि से है। 16वीं सदी तक यूरोपीय यात्रियों ने एशिया तक का समुद्री मार्ग खोज निकाला। वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, जिससे आधुनिक युग बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। 8वें का अथवा था कि प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। ये सारी वस्तुएं उद्योगों की देन थीं। युद्ध ने मृत्यु और विनाश की जो विभीषिका रची वह औद्योगिक शक्ति के बिना संभव नहीं थी। चलिए इसके बाद है प्रश्न 9वां, 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई, और इसका अथवा है, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। चलिए इसके आंसर, पहला है, उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। दूसरा है, अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा, बाजार मशीनों से बनी चीज़ों से पट गया। तीसरा, बुनकर और कारीगर मशीनों से बने सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इसका अथवा प्रश्न था कि गुमास्ता के 2 कार्य, तो उसमें है, गुमास्ता बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने का कार्य करता था। प्रश्न 10वां, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, और इसका अथवा है, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाइए। इसके आंसर देखते हैं। पहले मुद्रण संस्कृति ने, इसका देखते हैं। इसका है, चिंतकों ने अपने लेखन में अंधविश्वास और राजकीय निरंकुश सत्ता पर प्रहार किया। इनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। कार्टूनों और कैरिकेचरों ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। छपाई के वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। इसके बाद इसका अथवा, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भूमिका को समझाई। तो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने, रपट को बागी करार करने, अखबार जब्त करने, छपाई की मशीनें छीनने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट द्वारा राष्ट्रवादी अखबारों का दमन किया गया। चलिए इस तरह से ये प्रश्न 10 तक के आंसर अपने कंप्लीट हुए।